आप अगर अपने दोस्तों या परिवार के साथ ऋषिकेश आने का प्लान बना रहे हो तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको ऋषिकेश के 8 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताऊंगा। नंबर 8 पर आता है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन एक प्रसिद्ध आश्रम है जो ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत में स्थित है। यह आश्रम गंगा नदी के किनारे स्थित है और आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। परमार्थ निकेतन को 1942 में महंत स्वामी शुकदेवानंद जी ने स्थापित किया था। इस आश्रम में भगवान विश्वनाथ, गंगा माता और उनके अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पर संध्या और आरती के समय लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और आश्रय लेते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। परमार्थ निकेतन आश्रम में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भजन कीर्तन, योग ध्यान शिविर, धार्मिक उपदेश और धार्मिक ग्रंथों के पाठ शामिल होते हैं। नंबर 7 पर आता है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, उत्तराखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ संगम होता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। इसका नाम त्रिवेणी इस त्रिसंगम के कारण पड़ा है। त्रिवेणी घाट धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक प्रमुख केंद्र है। लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं और पितृ तर्पण करते हैं। इस घाट पर विशेष तरीके से स्नान करने से मान्यता है कि व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी घाट पर सुबह और शाम गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसमें लोग दिए और फूलों के दीपक जलाते हैं और गंगा माता की पूजा करते हैं। इससे स्थानीय और बाहर से आए श्रद्धालु एकत्र होते हैं और धार्मिक आनंद लेते हैं। त्रिवेणी घाट के आसपास कई आश्रम और मंदिर हैं, जिन्हें भी लोग दर्शन करने आते हैं और आध्यात्मिकता का आनंद लेते हैं। इससे यह स्थान ऋषिकेश के पर्यटन स्थलों में एक महत्वपूर्ण और प्रचलित स्थान बना है। नंबर 6 पर आता है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश, उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है और इसका महत्वपूर्ण स्थान भक्तों के बीच है। नीलकंठ महादेव मंदिर का नाम भगवान शिव के एक विशेष नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है नीले कंठ वाले महादेव। इस मंदिर में भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसे दर्शन करने लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर का इतिहास वेदों में प्रसिद्ध एक कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव ने विष के साथ समुद्र मंथन किया था, जिससे उनका गला नीला हो गया था और इसी कारण से उन्हें नीलकंठ कहा गया। नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास आदर्श वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के ध्यान और भक्ति में लीन होते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। नीलकंठ महादेव जगह ऋषिकेश में धार्मिक और पर्वतीय भ्रमण करने वाले लोगों के बीच एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल बना हुआ है और इसे भारत और विदेशी पर्यटकों के बीच भी खास पसंद किया जाता है। नंबर 5 पर आता है राम झूला। राम झूला ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत में स्थित एक प्रसिद्ध पुल है। यह पुल गंगा नदी पर बना हुआ है और इसका नाम भगवान राम से जुड़ा है, जिसके साथ इस पुल का नाम राम झूला पड़ा है। राम झूला को ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 450 मीटर है और यह पैदल चलने वालों के लिए खुला हुआ है।
इस पुल पर पैदल चलने का अनुभव करके आप गंगा के किनारे की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। राम झूला पर एक अन्यतम बात यह है कि यह एक झूला पुल है, जिससे उस पर खड़े होकर आसमान में झूलने का अनुभव किया जा सकता है। इस पुल पर सैकड़ों पर्यटक हर साल आकर इसका दर्शन करते हैं और इस पुल का मनमोहक नजारा देखते हुए गंगा आरती का आनंद भी लेते हैं। राम झूला के आसपास विभिन्न धार्मिक स्थल, आश्रम और भगवान कृष्ण मंदिर भी हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक यहाँ जाते हैं और आध्यात्मिक तत्वों का आनंद लेते हैं। नंबर 4 पर आता है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध पुल है। यह पुल गंगा नदी पर बना हुआ है और इसका नाम भगवान लक्ष्मण से जुड़ा है, जिसके साथ इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा है। लक्ष्मण झूला को ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह पुल पैदल चलने वालों के लिए खुला हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 450 मीटर है। यह बनाया गया पुल एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इसके दोनों ओर खूबसूरत वातावरण का आनंद लिया जा सकता है। लक्ष्मण झूला का नाम भगवान राम के भाई और भक्त लक्ष्मण से जुड़ा है, जिन्हें इस स्थान पर एक पुल बनाने के लिए सम्मान दिया गया था। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान राम के बाद लक्ष्मण यहाँ गंगा नदी को पार करने के लिए जूते के रस्से से बने इस पुल का उपयोग करते थे। लक्ष्मण झूला पर खड़े होकर पार्वतीय सौंदर्य का आनंद लेने के साथ साथ यहाँ से गंगा नदी की सुंदर नजारा भी देखी जा सकती है। इस स्थान पर पर्यटकों को भगवान कृष्ण का मंदिर भी देखने का मौका मिलता है, जिसका दर्शन करके लोग धार्मिक भावना से पूर्ण होते हैं। नंबर 3 पर आता है बीटल आश्रम। योग नगरी ऋषिकेश में स्थित बीटल्स आश्रम एक काफी सुंदर जगह है। इन दिनों ऋषिकेश घूमने आए पर्यटकों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। यह बीटल्स आश्रम पवित्र गंगा नदी के निकारे स्थित है। बीटल्स आश्रम को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। इस कुटिया का निर्माण सन 1961 में महर्षि महेश योगी द्वारा योग और ध्यान की शिक्षा देने के लिए किया गया था। इन्होंने भवतीत ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाया और वह वैज्ञानिक रूप से योग और ध्यान का महत्व समझाया। जिसके बाद 60 के दशक का प्रसिद्ध बीटल्स बैंड यहाँ ध्यान की खोज में पहुंचा। इसी बीटल्स बैंड के जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, रिंगो स्टार सहित 1968 में ऋषिकेश आकर महर्षि महेश योगी के इस आश्रम में रुके थे, जहां उन्होंने ध्यान की शिक्षा ली। महर्षि सहित इन सभी की तस्वीरें यहां बनी फोटो गैलरी है। बीटल्स बैंड के यहां आने की वजह से यह 84 कुटिया बीटल्स आश्रम के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 2 पर आता है भूतनाथ मंदिर। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में जंगलों के बीच स्थित भूतनाथ मंदिर, भूतनाथ टेम्पल ऋषिकेश, भगवान शंकर को समर्पित है। जब भोलेनाथ माता सती से विवाह करने बारात लेकर हरिद्वार के लिए निकले थे, तो वह अपनी बारात में शामिल सभी देवताओं और भूत प्रेतों के साथ इसी मणिकूट पर्वत पर रुके थे। 1952 में स्वामी कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट स्थान पर भूतनाथ मंदिर का निर्माण कराया। भूतनाथ मंदिर 7 मंजिला है और यह 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क हुआ है। इस मंदिर से हरियाली के साथ साथ पूरा शहर दिखाई देता है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। मंदिर के हर एक मंजिल में नंदी, हनुमान और भगवान शिव से जुड़े देवी देवताओं को दर्शाया गया है। 7वीं मंजिल पर चित्रों के माध्यम से भगवान शिव की भूतों की बारात को भी दर्शाया गया है। बताते हैं कि जब राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और वह मूर्छित हो गए थे,
तो हनुमान जी इसी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर गए थे। नंबर 1 पर आता है चोटीवाला। अगर आप ऋषिकेश आते हैं और आपने चोटीवाला का खाना नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। चोटीवाला रेस्टोरेंट ऋषिकेश में एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट राम झूला इलाके में स्थित है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भारतीय और उत्तर भारतीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। चोटीवाला रेस्टोरेंट को उसके खास व्यंजनों और उत्कृष्ट सेवा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भारतीय खाने के साथ साथ उत्तरी भारतीय व्यंजनों जैसे छोले भटूरे, पूरी भजी, साग और गेहूं के आटे की रोटी आदि का भी स्वादिष्ट आनंद लिया जा सकता है। चोटीवाला रेस्टोरेंट का वातावरण भी आनंददायक होता है, जिसमें शांति और सुकून का महसूस किया जा सकता है। इसे खास तौर पर भारतीय और विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत पसंद किया जाता है और इसे ऋषिकेश के प्रमुख भोजन स्थलों में से एक माना जाता है।